हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, फ्रैक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फ्रैक्शंस। शेड 1/2 पार्ट ऑफ ईच ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर्स। तो अब यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स दिए हैं। इन सारी फिगर्स का हमें 1/2 पार्ट शेड करना है। 1/2 पार्ट शेड करने का क्या मतलब है? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये सारी फिगर्स, जिसमें से हमें एक पार्ट उस फिगर का शेड करना है। फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल हमें दिख रहा है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हमने इसका एक पार्ट इस तरीके से शेड कर दिया है। इस तरीके से आप इसको शेड करेंगे। शेड 1/3 पार्ट ऑफ ईच ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर्स। अब यहाँ पे हमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड फिगर गिवन है, जिसका 1 पार्ट आपको शेड करना है। सो ऐसे हमने इसका 1 पार्ट शेड कर दिया। शेड 1/4 पार्ट ऑफ ईच ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर्स। अब इसमें 1/4 पार्ट शेड करने का मतलब है कि ये फिगर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से एक पार्ट हमें शेड करना है। इस तरीके से आप इनको कंप्लीट करेंगे। फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। We know that a fraction represents a part of a whole, such as 2/5, 3/4, 7/9, etc. We can see that a fraction has two numbers, one above the bar and the other below the bar. The number above the bar is called numerator and the number below the bar is called denominator of the fraction. तो हमें पता है कि फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? पूरे का, होल का एक पार्ट रिप्रेजेंट करता है वो। जैसे 2/5, 3/4, 7/9, ये सब क्या है? ये फ्रैक्शन है। तो हमें पता है फ्रैक्शन में हमें दो नंबर देखने को मिलते हैं। जो बार होता है, एक नंबर उस बार के ऊपर होता है, एक नंबर उस बार के नीचे होता है। जो नंबर ऊपर है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नंबर नीचे है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं उस फ्रैक्शन का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ फ्रैक्शन है 2/5, तो इसमें न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर क्या है? 5। ऐसे अगर 3/4 की बात करें तो न्यूमरेटर 3 एंड डिनोमिनेटर इज 4। 7/9 में न्यूमरेटर 7 है और डिनोमिनेटर 9 है। सो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस कितने तरीके के होते हैं? सबसे पहले होते हैं लाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 1/3 एंड 3/3। तो जिन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे 2/3, 1/3, 3/3, इन सबका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, सबका डिनोमिनेटर 3 है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। नेक्स्ट इज अनलाइक फ्रैक्शंस। Fractions having different denominators are called unlike fractions. For example, 3/5, 8/11 and 6/13. तो अब जिन fractions का denominator different होगा वो क्या कहलाएंगे? वो unlike fractions कहलाएंगे। जैसे 3/5, 8/11, 6/13, इसमें सबका denominator अलग है। Next is unit fractions. Fractions having numerator as 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। अब जिन फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर 1 है उनको हम यूनिट फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे 1/2, 1/5, 1/15, तो इन सबका न्यूमरेटर क्या है? 1 है। नेक्स्ट, प्रॉपर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हैविंग न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल 2/5, 1/7, 6/13। तो अब ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, लेस होता है, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे 2/5 में 2 न्यूमरेटर है, जो लेस है डिनोमिनेटर दैट इज 5 से। तो इस तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हैविंग न्यूमरेटर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो अब जिन फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से उन्हें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8/3, इसमें न्यूमरेटर 8 ग्रेटर है डिनोमिनेटर 3 से। इसी तरीके से 10/5 एंड 15/9। फिर आता है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। Fractions that are a combination of a whole number and a proper fraction are called mixed fractions. For example, 2 whole 1/4. तो अब ऐसे फ्रैक्शन जो कॉम्बिनेशन है, एक उसमें होल नंबर भी है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, उससे मिक्स होके बना है, तो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 2 whole 1/4, तो इसमें होल नंबर भी है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। 6 whole 3/7, 5 whole 1/2। अब हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। सबसे पहले जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। द क्वेश्चन विल बिकम द होल नंबर
द रिमाइंडर विल बिकम द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर विल रिमेन द सेम। तो जो क्वेश्चन आएगा डिवाइड करने पे वो हमारा होल नंबर बन जाएगा, रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमें 18/5 को कन्वर्ट करना था मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हम इसको कैसे करेंगे? हमें 18/5 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम 18 को 5 से डिवाइड करेंगे। हम इसको डिवाइड करेंगे, हम देखेंगे 5 × 3 = 15। ये सब ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास 3 बचा। तो हमारे पास क्वेश्चन आया है 3 और रिमाइंडर आया है 3। तो हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन से हमारा होल नंबर बनता है, ये होल नंबर बनेगा। और फिर उसके बाद ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर हमारे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बनता है, ये न्यूमरेटर बनेगा। और इसमें जो ऑलरेडी हमारा डिनोमिनेटर था क्वेश्चन में, वही सेम नंबर हमारे इस आंसर के डिनोमिनेटर में आता है। तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन बना है 3 होल 3/5। ये 18/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था जिसका मिक्स फ्रैक्शन बना है 3 होल 3/5। तो हमने क्या किया, डिवाइड किया इसको, क्वेश्चन 3 आया, रिमाइंडर 3 आया, तो 3 को होल नंबर बनाया और रिमाइंडर वाले 3 को न्यूमरेटर बनाया, 5 डिनोमिनेटर पहले से था, ये कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, जो प्रोडक्ट आया है जिससे हमें न्यूमरेटर मिल जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। कीप द डिनोमिनेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर सेम रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें 2 होल 3/4 को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसको कैसे करते हैं, ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन था, हमने क्या किया, जो हमारा होल नंबर है 2, उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और उसमें न्यूमरेटर ऐड किया, अपॉन क्या करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी डिनोमिनेटर था उससे डिवाइड करेंगे। तो 2 × 4 हमें 8 मिला और 8 में 3 हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल गया 11/4। अब ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। The denominator tells us how many parts the whole is divided into. A mixed fraction can always be represented as an improper fraction and vice versa. A fraction with denominator 1 is called a whole number. A fraction with denominator 0 is meaningless. तो denominator जो होता है फ्रैक्शन का, वो हमें बताता है कि पूरा जो होल कंप्लीट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। और मिक्स फ्रैक्शन को हम हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरीके से इम्प्रॉपर को हमेशा हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 है वो होल नंबर होता है, और अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 है तो वो मीनिंगलेस है, उसका कोई सेंस नहीं है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन न्यूमरल्स। तो हमें यहाँ पे इन फ्रैक्शंस को न्यूमरल्स में लिखना है। 1/5 का क्या मतलब है, 1/5 का मतलब है कि 5 में से 1 पार्ट की बात हो रही है, तो 1/5। 3/4 का मतलब है 4 में से 3 पार्ट्स की बात हो रही है, 3/4। इस तरीके से इसको लिखते हैं। नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन वर्ड्स। अब हमें इन फ्रैक्शन को वर्ड्स में लिखना है। 7/9 का मतलब है 7/9। इसी तरीके से 3/5 का क्या मतलब है, हम इसको लिखेंगे 3/5। सर्कल द लाइक फ्रैक्शंस। अब हमें लाइक फ्रैक्शंस को सर्कल करना है, तो हमें पता है लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। सो हम देखेंगे यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस कौन से हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है 1/5, 2/7, 9/5 एंड 8/11। तो हमें दिख रहा है किसके डिनोमिनेटर सेम है, 1/5 और 9/5 का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हमारे क्या हुए, ये हमारे लाइक फ्रैक्शंस हुए। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें तो हमें दिख रहा है 7/13 एंड 6/13, दोनों का डिनोमिनेटर 13 है, तो ये क्या हुआ, हमारा लाइक फ्रैक्शंस हुआ। चूज द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इसमें से चूज करना है और ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे 3/4, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये कैसा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। देन 7/5, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये कैसा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। एंड 2/13, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट 11/9, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये कैसा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस तरीके से इनको चूज करके यहाँ पे आप ये फिल करेंगे। कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है हमें 12/5 को। हमारे पास है 12/5 जिसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम
न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। हम डिवाइड करेंगे 5 इंटू 2 इज 10, सबट्रैक्ट किया हमें 2 मिला। तो हमारे पास क्वेश्चन 2 आया है, रिमाइंडर 2 आया है। तो हम कैसे लिखते हैं मिक्स्ड में? 12/5 किसके इक्वल हो जाएगा? क्वेश्चन को होल नंबर लिखेंगे, रिमाइंडर को न्यूमरेटर लिखेंगे और डिनोमिनेटर सेम रखेंगे। हमारा आंसर है 2 होल 2/5। नेक्स्ट इज 15/7। 15/7 को करते हैं 15/7। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 7 इंटू 2 हमें 14 मिलेगा, सबट्रैक्ट किया 1 बचा। यहाँ पे क्वेश्चन 2 आया है, रिमाइंडर 1 आया है। तो क्या कन्वर्ट होगा ये? क्वेश्चन को ऐसा होल नंबर रखेंगे, रिमाइंडर को न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो हमारा आंसर है 2 होल 1/7। कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 3 होल 1/5। 3 होल 1/5 कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम क्या करते हैं, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें न्यूमरेटर ऐड करते हैं, अपॉन में डिनोमिनेटर लिखते हैं एज इट इज। तो अब देखते हैं 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 5 इंटू 3 इज 15, उसमें 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो हमारे पास आ गया 16/5। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट इज 4 होल 7/3। इसको कन्वर्ट करते हैं 4 होल 7/3। कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें न्यूमरेटर ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो 3 इंटू 4 इज 12, उसमें 7 ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास आ जाएगा 19/3। इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं हम। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लुक एट द 3 गार्डन्स, they are of same size. The parts of each in which green grass is growing are 1/2, 2/4 and 4/8. But these parts are all equal. तो अब यहाँ पे हमें ये 3 गार्डन्स की यहाँ पे ये फिगर गिवन है हमें, तो हमें दिख रहा है तीनों सेम साइज के हैं। इनके पार्ट्स डिवाइड हुए हुए हैं, जिसमें ग्रीन ग्रास ग्रो कर रही है वो फर्स्ट गार्डन में है 1/2, दूसरे में है 2/4 और तीसरे में है 4/8। लेकिन ये सारे पार्ट्स इक्वल हैं। तो हमें पता है 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 4/8। तो ये क्या कहलाएंगे? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगे। यू लर्नड इन क्लास 4 दैट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैन बी फाउंड बाय, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं? मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। जब हम किसी भी फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमें दूसरा फ्रैक्शन, नया फ्रैक्शन मिलता है, वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1/2 हमारा फ्रैक्शन था, इसको हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें नया फ्रैक्शन मिला 2/4। ये क्या है? ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी तरीके से अब 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो हमें मिला 3/6। तो ये क्या है? ये भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ऐसे ही 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 4/8 मिला। अब 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा ये 5/10। तो अब ये सारे क्या हो जाएंगे? 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, ये सब क्या है? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो क्या हम और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं 1/2 की? यस, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। और ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करते, चलो 6 से कर दो, 7 से कर दो, 8 से कर दो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकल जाएंगे। डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। अब जैसे हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाले, इसी तरीके से हम डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 6/12 था, हमने दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, हमें 3/6 मिला। ये क्या है? इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ऐसे ही हमने इन दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया, हमें 2/4 मिला। तो ये सारे क्या है? ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो क्या हम और फाइंड कर सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? यस, कर सकते हैं। फिर से और नंबर से डिवाइड कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो, 6 से कर दो, किसी भी नंबर से कर दो। What will you divide the numerator and denominator by? तो क्वेश्चन करते हैं, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7 with 35 as डिनोमिनेटर। तो अब हमें 3/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है इस तरीके से कि उसका डिनोमिनेटर में 35 आए। तो हमें देखना है कि डिनोमिनेटर में अगर 35 चाहिए तो हमें 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 7 इंटू 5 इज 35। तो अब न्यूमरेटर में भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिले, इसके लिए हम न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिला 15। मतलब हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना है 15/35। चेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक कैसे करेंगे? मानी एंड निर्मला ऑर्डर्ड अ पिज्जा।
मानी और निर्मला ने पिज्जा ऑर्डर किया। आई एट 1/3 ऑफ द पिज्जा। तो मानी ने 1/3 पिज्जा कंज्यूम किया और निर्मला ने 4/12 पिज्जा कंज्यूम किया। डिड दे ईट द सेम पोर्शन ऑफ द पिज्जा? क्या इन्होंने सेम पोर्शन खाया है पिज्जा का? यू हैव टू चेक। तो हम कैसे पता चलेगा? हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या 1/3 एंड 4/12 इक्विवेलेंट है या नहीं। द सिंपल मेथड टू चेक दिस इज बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सिंपल मेथड ये चेक करने का है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इफ द क्रॉस प्रोडक्ट्स आर इक्वल, अगर क्रॉस प्रोडक्ट्स इक्वल हैं तो फ्रैक्शंस कैसे हैं? इक्विवेलेंट हैं। तो हम यहाँ पे करके देखा, हमने 1 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर को राइट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, एंड लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर को राइट साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। तो हमने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमें 12 मिला। 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया, हमें 12 मिला। तो हमें पता चल गया कि मानी और निर्मला ने सेम पोर्शन ऑफ पिज्जा कंज्यूम किया है। तो अब हमें चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं। 9/12 एंड 3/4 हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। 12 इंटू 3 हमें 36 मिला। 9 इंटू 4 भी हमें 36 मिला। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट सेम है तो इसका मतलब ये फ्रैक्शंस कैसे हैं? इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट इज 2/7 एंड 8/27। इसको हमें चेक करना है। हमने 7 इंटू 8 किया, हमें 56 मिला। 2 इंटू 27 किया, हमें 54 मिला। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट सेम नहीं है तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग बाय मल्टीप्लाइंग। तो अब हमें इनके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। 3/2 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। 3/2 के हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। तो हम पहले 3/2 को 4 टाइम्स लिख लेते हैं यहाँ पे। अब हम इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकालेंगे? हम पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, एक बार 3 से करके निकालेंगे, एक बार 4 से एंड एक बार 5 से कर लेंगे। आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 3 इंटू 2 इज 6, 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 3 इज 9, 2 इंटू 3 इज 6, 3 इंटू 4 इज 12 and 2 into 4 is 8, 3 into 5 is 15, 2 into 5 is 10। तो आप क्या बोलोगे? 6/4, 9/6, 12/8 and 15/10 are the equivalent fractions of 3/2। इन्होंने हमसे 4 फ्रैक्शंस निकालने को कहा था तो हमने 4 फ्रैक्शंस निकाल लिए बाय मल्टीप्लाइंग। नेक्स्ट अब इन्होंने हमसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने को बोला है बाय डिवाइडिंग। डिवाइड करके निकालेंगे। 45/60 हमें क्वेश्चन दिया है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 45/60। सो हम क्या करते हैं? हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। हम 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 15। हम 60 को 3 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 20। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 45 और 60 को हम 5 से डिवाइड कर लें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो हमें मिल जाएगा 9/12। तो ये सब क्या है? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है जो अब हमने डिवाइड करके फाइंड किए हैं। रिप्लेस द ब्लैंक बाय द करेक्ट न्यूमरल। अब हमें ब्लैंक में करेक्ट न्यूमरल फिल करना है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है ये, हमें ऐसा न्यूमरेटर में हमें दिख रहा है कि 2/5 किसके इक्वल बनाना है? ऐसे फ्रैक्शन के जिसका न्यूमरेटर 10 है। तो 2 इंटू 5 अगर हम करते हैं तब हमें 10 मिलता है। तो अगर न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी 5 से करेंगे। तो 5 इंटू 5 हमें कितना मिलेगा? 25। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 10/25। इसी तरीके से नेक्स्ट हमें पता है 12 इंटू 5 हम करेंगे तब हमें 60 मिलेगा। तो हम ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये कितना मिल जाएगा? 25/60। ऐसा इसको लिखेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो अब हमें चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं। 2/4 एंड 8/16 चेक करते हैं। हमारे पास फ्रैक्शन है 2/4 एंड 8/16। कैसे चेक करते हैं हम इक्विवेलेंट है या नहीं? हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हम 2 इंटू 16 करेंगे, हमें 32 मिलेगा, और 4 इंटू 8 करेंगे तो भी हमें 32 मिलेगा। दोनों का प्रोडक्ट सेम आ रहा है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। नेक्स्ट इज 4/6 एंड 24/36। इसको चेक करते हैं। 4/6 एंड 24/36 क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 4 इंटू 36 करेंगे एंड 6 इंटू 24 करेंगे।
तो 36 इंटू 4 करके देखते हैं। 4 इंटू 6 इज 24, 4 इंटू 3 इज 12, प्लस 2 करेंगे उसमें तो हमारे पास आ जाएगा 14। इसका मतलब 4 इंटू 36 इज 144। नाउ 24 इंटू 6 भी चेक करते हैं। 6 इंटू 4 इज 24, 6 इंटू 2 इज 12 प्लस 2 14। तो हमारे पास दोनों प्रोडक्ट्स सेम आ रहे हैं 144। इसका मतलब ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, अब हमें ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। 30/45 हमारे पास क्वेश्चन था, हमारे पास फ्रैक्शन था। हमने 45 को 5 से डिवाइड किया, हमें 9 मिला। अब अगर डिनोमिनेटर में 5 से डिवाइड किया है तो न्यूमरेटर में भी 5 से ही डिवाइड करेंगे। 30 डिवाइडेड बाय 5 इज 6। इस तरीके से अब यहाँ पे हमने न्यूमरेटर में 8 से डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर में भी 8 से ही डिवाइड करेंगे। 72 डिवाइडेड बाय 8 इज 9। ऐसे इसको कंप्लीट करेंगे। रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन इनटू इट्स लोएस्ट टर्म। अब फ्रैक्शन को उसकी लोएस्ट टर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं? अ फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट टर्म्स when the numerator and denominator have no common factor except 1. To reduce the fraction to its lowest term, divide the numerator and denominator by their HCF. तो कोई भी फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में कब होती है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो एक्सेप्ट 1। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उनके HCF से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन था 35/15। हमने इनका HCF निकाला, पहले 35 के फैक्टर्स किए, 15 के फैक्टर्स किए, कॉमन फैक्टर्स देखे और उसमें से HCF हमने निकाला। HCF हमें 5 मिल गया। तो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को HCF से डिवाइड करेंगे, मतलब 5 से डिवाइड करा तो हमारे पास आया 7/3। इसका मतलब 35/15 की लोएस्ट फ्रैक्शन क्या है? 7/3। इसी तरीके से अब हमें 24/18 को रिड्यूस करना था लोएस्ट फॉर्म में। तो अब हमने इसको कैसे किया? तो हमारे पास था 24/18। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? एक मेथड तो ये था कि हमने इनका HCF निकाला और फिर इनको उस HCF से डिवाइड किया। दूसरा मेथड क्या होता है? हम इसको सिंपली डिवाइड करते हैं। हमने जैसे इसको 2 से डिवाइड किया, हमें पता है 24 भी 2 से डिविजिबल है, 18 भी 2 से डिविजिबल है, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 2 से डिविजिबल है। तो हम इसको ऐसे कट करके डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 24 को तो हमें 12 मिलेगा। हम 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। इस तरीके से अब हमारा नया फ्रैक्शन 12/9 मिल गया। बट अभी भी हमें दिख रहा है कि 12 और 9 दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल हो सकते हैं। 12 भी 3 से हो जाएगा, 9 भी 3 से हो जाएगा। तो अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 12 को 3 से करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, 9 को 3 से करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। इसका मतलब 24/18 को रिड्यूस करके हमें कितना मिला है? 4/3। क्योंकि 4/3 अब और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। 4/3 में अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। तो ये लोएस्ट फॉर्म में आ चुके हैं। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे ऐसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। हमने दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले 2 से डिवाइड किया, देन 3 से किया। अब 4 एंड 3 को प्राइम नंबर्स हैं तो ये लोएस्ट टर्म में आ चुका है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। एनसर्कल द फ्रैक्शंस दैट आर इन द लोएस्ट टर्म। अब ऐसे फ्रैक्शंस को सर्कल करते हैं जो लोएस्ट टर्म में है ऑलरेडी। से 2/5, तो हमें पता है 2 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, तो ये लोएस्ट टर्म में है। 3/18, 3/18 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से। हम इसको 3 इंटू 1 हो जाएगा और ये 3 को हम 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। इसका मतलब ये लोएस्ट टर्म में नहीं है, इसको सर्कल नहीं करेंगे। देन 1/2 ये लोएस्ट टर्म में है, इसमें इनका HCF 1 है, इसमें और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इस तरीके से आप इनको देखेंगे। रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट टर्म्स बाय डिवाइडिंग बाय कॉमन फैक्टर। तो अब हमें इनको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है डिवाइड करके कॉमन फैक्टर से। 3/12 को रिड्यूस करना है हमें, तो हमें 3/12 को रिड्यूस करना है। तो हम इनका कॉमन फैक्टर देखेंगे तो हमें पता है 3 और 12 दोनों ही 3 से डिविजिबल है, तो इनका कॉमन फैक्टर 3 है। हम इससे इनको डिवाइड करेंगे। 3 इंटू 1 इज 3 एंड 3 इंटू 4 इज 12। तो हमारे पास ये रिड्यूस करके कितना आ गया है? 1/4। तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास 12/16। 12/16 को रिड्यूस करते हैं। 12/16 हमें दिख रहा है इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो 12 को 2 से करेंगे हमें 6 मिलेगा एंड 2 इंटू 8 इज 16। अब हमारे पास 6/8 आया है, बट हम अभी भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये 6 और 8 दोनों अभी भी 2 से डिविजिबल है।
फिर से डिवाइड करते हैं, 2 इंटू 3 इज 6 एंड 2 इंटू 4 इज 8, तो हमें मिल गया 3/4। इस तरीके से इसको रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट टर्म्स बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर HCF। अब हम इनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के HCF से इनको डिवाइड करके रिड्यूस करेंगे। 20/24 हमारे पास फ्रैक्शन है, 20/24। तो हम सबसे पहले 20 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। हम 20 के फैक्टर्स लिखेंगे। 20 के फैक्टर्स हैं 2, 4, 5, 10, 20। 24 के क्या फैक्टर्स है? 24 के फैक्टर्स होंगे 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। ये हमने 20 और 24 दोनों के फैक्टर्स लिख लिए। अब हम इनके कॉमन फैक्टर देखते हैं। हमारे पास है 2 एंड 4। यस, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? कॉमन फैक्टर्स हमारे पास है 2 एंड 4। अब हमें HCF लेना है। HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स में स्मॉलेस्ट वाला नंबर। तो HCF कितना आ गया? 2। तो हमें अब इसको रिड्यूस करना है HCF से डिवाइड करके। 20/24 था, इसको डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे हमें 10 मिलेगा। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे हमें 12 मिलेगा। ये अभी भी रिड्यूस हो सकता है। अब हम 10/12 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 10 को 2 से डिवाइड किया हमें 5 मिला। 12 को 2 से डिवाइड किया हमें 6 मिला। तो अब ये 5 और 5/6 और रिड्यूस नहीं होगा, तो 20/24 का रिड्यूस करके हमें मिल गया है 5/6। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। अब हम देखते हैं फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं। कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। पहले लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखते हैं। इफ द फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस, देन द फ्रैक्शन हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द अदर। Look at the given pairs of fractions and compare them by observing diagrams. तो अगर फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस है तो हम ये देखते हैं कि न्यूमरेटर किसका बड़ा है। जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटर है वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे गिवन है 4/5 एंड 3/5। तो ये लाइक फ्रैक्शंस है, दोनों के न्यूमरेटर सेम है। हमें पता है लाइक फ्रैक्शंस वही होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनके न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे। 4 इज ग्रेटर देन 3, तो 4/5 इज ग्रेटर देन 3/5। अब इसी तरीके से 5/8 एंड 7/8 में दोनों का डिनोमिनेटर 8 है, तो हम 5 और 7 को कंपेयर करेंगे। तो हमें पता है 7 इज ग्रेटर देन 5, तो 7/8 ग्रेटर हो जाएगा 5/8 से। 7/10 एंड 5/10 में देखेंगे दोनों का डिनोमिनेटर 10 है, बट 7 इज ग्रेटर देन 5, तो 7/10 इज ग्रेटर देन 5/10। अब हमें 3/7 एंड 6/7 को कंपेयर करना है। क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे। 6 ग्रेटर देन 3 है, तो 6/7 इज ग्रेटर देन 3/7। नेक्स्ट अब हमारे पास है 6/11 एंड 6/5। Here the numerators are same, so we compare the denominators. अब यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे। फ्रैक्शंस हैविंग ग्रेटर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन द अदर। अब अगर न्यूमरेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, तो हम इसमें अपोजिट मेथड करते हैं। हम इसको अपोजिट कर देते हैं, मतलब हम डिनोमिनेटर कंपेयर करते हैं, लेकिन जो ग्रेटर डिनोमिनेटर होता है उसको हम स्मॉलर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है 11 इज ग्रेटर देन 5, तो हम बोलेंगे कि 6/5 वाला फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 6/11। अनलाइक फ्रैक्शंस कैसे कंपेयर करते हैं? कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। There are two methods of comparing unlike fractions. Comparison by converting into like fractions. Comparison by cross multiplication. तो unlike fractions को compare करने के दो तरीके हैं। पहला कि हम उनको like fraction में convert कर लें, और दूसरा है by cross multiplication। तो पहले like fraction में convert करके देखते हैं। हमें 2/3 एंड 8/9 को कंपेयर करना है। तो हम पहले इनका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर इक्वल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम इक्वल? तो हमें पता है अगर हम 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो हमें 6/9 मिलेगा। और दूसरा फ्रैक्शन हमारा 8/9 है, तो डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम न्यूमरेटर्स कंपेयर करेंगे। तो 8 इज ग्रेटर देन 6, तो 8/9 इज ग्रेटर देन 6/9। और अब इनके लिए जो ओरिजिनल फ्रैक्शंस थे वो लिख देंगे। 6/9 की जगह 2/3 लिखेंगे, इज लेस देन 8/9। अब अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के मेथड से करना है तो कैसे करते हैं? हम दोनों फ्रैक्शंस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8/3 एंड 7/4 है, तो हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 7 × 3 हमें 21 मिला,
4 इंटू 8 हमें 32 मिला। एज द प्रोडक्ट आर नॉट सेम द फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वल। तो अब क्योंकि प्रोडक्ट सेम नहीं है तो फ्रैक्शंस इक्वल नहीं है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अब हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमें दिख रहा है इन सारे ही फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, तो कैसे अरेंज करेंगे, हम सबका न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे। सबके न्यूमरेटर को असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में। 1 इज लेस देन 2 इज लेस देन 4 इज लेस देन 5 इज लेस देन 6, और फिर उनके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फ्रैक्शन लिख दिया, और ये फ्रैक्शन कैसा हो गया हमारा, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। अब हमें इन फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमें दिख रहा है सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम सिंपली सबके न्यूमरेटर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में। फिर हमें ये फ्रैक्शंस मिल गए, ये फ्रैक्शन किस में अरेंज हो गए, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। तब हमारे पास यहाँ पे ये फ्रैक्शंस है जिन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अब क्या है, अब हमारे पास न्यूमरेटर सेम है सब में, तो फ्रैक्शन जिसमें लार्जेस्ट डिनोमिनेटर होगा उसको हम स्मॉलर कंसिडर करेंगे। हम यहाँ पे अपोजिट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो अब हम यहाँ पे इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे पूरा कंप्लीट। अरेंज द फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अब हमें इन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इनका न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को अपोजिट कंसिडर करेंगे हम। हमने इस डिनोमिनेटर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा तो फ्रैक्शन हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल गए क्योंकि ये अपोजिट होता है। अब हमें यहाँ पे फ्रैक्शंस गिवन है जिन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो अब हमारे पास ये जो फ्रैक्शंस हैं इनमें ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे में हम एलसीएम लेंगे इन सारे डिनोमिनेटर्स का। 2, 5, 3 एंड 6 का हमने एलसीएम लिया, हमें 30 मिला। अब इन सब को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे इस तरीके से कि सबका डिनोमिनेटर 30 बन जाए। हमने 1/2 को 15 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2/5 को 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, 1/3 को 10 से मल्टीप्लाई किया एंड 5/6 को 5 से मल्टीप्लाई किया। तो जो फ्रैक्शंस हमें मिले सबका डिनोमिनेटर कैसा मिला, 30 मिल गया। तो अब सिंपली न्यूमरेटर्स को कंपेयर करके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे एंड देन उनके ओरिजिनल फ्रैक्शंस लिख देंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। कंपेयर द फ्रैक्शन विदाउट फाइंडिंग एलसीएम, पुट्स द साइन इन द सर्कल। तो अब हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है एलसीएम फाइंड करे बिना, और यहाँ पे साइन पुट करना है। तो हमारे पास है 1/2 एंड 1/4। हमें दिख रहा है दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो हम इनके डिनोमिनेटर कंपेयर करेंगे। डिनोमिनेटर में अपोजिट केस चलता है, ग्रेटर नंबर को स्मॉलर कंसिडर करते हैं। तो अब हमारे पास है 2 इज लेस देन 4, लेकिन जब फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो हम इसको अपोजिट कंसिडर करेंगे, हम लेस देन की जगह यहाँ पे ग्रेटर देन पुट करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास 4/10 एंड 4/12। तो इसमें अब हमें दिख रहा है कि दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो हम दोनों के डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे। तो अब स्मॉलर नंबर को ग्रेटर कंसिडर किया जाएगा। 10 इज लेस देन 12, लेकिन लेस देन की जगह अपोजिट साइन मतलब ग्रेटर देन का साइन पुट करेंगे। ऐसे इसको कंप्लीट करेंगे। कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट द साइन। तो अब हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है और फिर यहाँ पे साइन पुट करना है। हमारे पास है 3/4 एंड 2/3। तो अब यहाँ पे ना ही डिनोमिनेटर सेम है और ना ही न्यूमरेटर सेम है, तो हम पहले इनको कन्वर्ट करेंगे 3/4 एंड 2/3। हमारे पास फ्रैक्शन है 3/4 एंड 2/3। इनको हमें कंपेयर करना है। तो अब इसमें ना न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे 4 एंड 3 का, तो हमें कितना मिलेगा, इनका एलसीएम हमें मिल जाएगा 12। तो अब हम इनको कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। तो 3/4 को हमें इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि डिनोमिनेटर में 12 मिले, और ऐसे ही 2/3 को हमें कन्वर्ट करना है कि डिनोमिनेटर में हमें 12 मिले। तो हम 4 को अगर यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। तो 3 × 3 इज 9। इसी तरीके से यहाँ पे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा। तो 2 × 4 इज 8। तो अब हमें कंपेयर करना है 9/12 एंड 8/12 को। डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे। हमें दिख रहा है 9 इज ग्रेटर देन 8, तो 9/12 इज ग्रेटर देन 8/12। अब इनके ओरिजिनल फ्रैक्शन लिख देंगे। 9/12 का क्या मतलब है, 9/12 का मतलब है 3/4। तो यहाँ लिख देंगे 3/4 इज ग्रेटर देन 8/12 का मतलब है 2/3। यहाँ लिख देंगे 2/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है।
तो हमें यहाँ पे पता चला, हमने यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल पुट किया। नेक्स्ट है हमारे पास 4/9 एंड 5/8। 4/9 एंड 5/8। तो हम एलसीएम लेंगे, इसमें भी ना ही न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो हम 9 एंड 8 का एलसीएम लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 72। तो अब हम क्या करेंगे, हम 4/9 को भी इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर में 72 आए, एंड देन 5/8 को भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर में 72 आए। तो हम 9 इंटू 8 करेंगे तो हमें 72 मिलेगा, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 8 इज 32। यहाँ पे 8 इंटू 9 करेंगे तो 72 मिलेगा, तो 5 इंटू 9 करने पे 45 मिलेगा। तो हमारे पास आ गया 32/72 एंड 45/72। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो अब हम इनके न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास है 32 एंड 45। हमें पता है 45 इज ग्रेटर देन 32, तो यहाँ पे भी ये सिंबल पुट करेंगे। अब इनके ओरिजिनल फ्रैक्शंस लिखेंगे। तो हमारे पास है 32/72 का ओरिजिनल फ्रैक्शन है 4/9, तो यहाँ लिखेंगे 4/9। 45/72 का मतलब है 5/8, तो यहाँ लिखेंगे 5/8। इसका मतलब 4/9 इज लेस देन 5/8। तो हम यहाँ पे लेस देन का सिंबल पुट करेंगे। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 1/3, 1/4 एंड 1/5। तो इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है। तो कैसे होगा ये असेंडिंग ऑर्डर में, हमें दिख रहा है सबके न्यूमरेटर सेम है। न्यूमरेटर सेम है तो हम इनके डिनोमिनेटर को अरेंज करेंगे। अब डिनोमिनेटर को जब अरेंज करते हैं तो हम अपोजिट करते हैं, हम इसको डिनोमिनेटर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो हम लिख लेते हैं 1/3, 1/4 एंड 1/5। 1/3, 1/4 एंड 1/5। तो हमें इसके डिनोमिनेटर को अरेंज करना है। डिनोमिनेटर है हमारे पास 3, 4 एंड 5। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा 5 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3। और अब न्यूमरेटर लिखते हुए इनको अपोजिट कर देंगे, तो 1/5 लेस देन 1/4 लेस देन 1/3। ये हमें असेंडिंग ऑर्डर मिल गया। इस तरीके से इसको अरेंज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 11/18, 5/9, 2/3 एंड 1/2। लिख लेते हैं हम इसको। तो हमारे पास है 11/18, 5/9, 2/3 एंड 1/2। इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब हमें दिख रहा है ना न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे 18, 9, 3 एंड 2 का, तो हमें एलसीएम मिल जाएगा 18। तो अब हम इनको कन्वर्ट करते हैं। 11/18 को हमें इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि यहाँ पे हमें 18 मिले। और नेक्स्ट लिख लेते हैं 5/9 को हमें ऐसे कन्वर्ट करना है कि हमें डिनोमिनेटर में 18 मिले। देन 2/3 को ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि डिनोमिनेटर में 18 मिले। इसी तरीके से 1/2 को भी ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि डिनोमिनेटर में 18 मिले। तो कैसे करेंगे, 18 इंटू 1 हमें 18 मिलता है, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 11 मिलेगा। 9 इंटू 2 इज 18, तो 5 इंटू 2 इज 10। 3 इंटू 6 18 है, तो 2 इंटू 6 इज 12। 2 इंटू 9 इज 18 एंड 1 इंटू 9 इज 9। तो अब हमारे पास फ्रैक्शंस है 11/18, 10/18, 12/18 एंड 9/18। तो अब हमें दिख रहा है सबके डिनोमिनेटर्स हमने सेम बना लिए। तो अब क्या करेंगे, हम इनको इनके न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। न्यूमरेटर को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ये 9, देन 10, देन 11, देन 12। तो अब हम इसके लिए फ्रैक्शन लिख लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 9/18, 10/18, 11/18 एंड 12/18। अब जो इनका ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो हम लिख लेते हैं। तो 9/18, 9/18 का ओरिजिनल था 1/2, तो यहाँ लिख लेते हैं 1/2। देन 10/18 का मतलब है 5/9, यहाँ लिखेंगे 5/9। फिर 11/18 का मतलब है 11/18, इसको एसिटिस लिख लेंगे। देन 12/18 का मतलब है 2/3, तो यहाँ पे 2/3 लिख देंगे। इस तरीके से हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हमारे पास है 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6।
इन्हें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। तो ये हमारे पास फ्रैक्शंस है। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। हमें दिख रहा है ना ही न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करेंगे, इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स का लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 एंड 6। हम इन चारों नंबर्स का एलसीएम लेंगे, हमें एलसीएम मिल जाएगा 60। तो अब क्या करेंगे, इनको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे। 2 इंटू 3 को ऐसे उससे मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 60 मिले। देन 3/4 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 60 मिले। फिर 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर 60 मिलना चाहिए। एंड लास्ट 5/6 को भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 60 मिले। अब कैसे मिलेगा, 3 इंटू 20 हम करेंगे तो हमें 60 मिलेगा, तो 2 इंटू 20 इज 40। अब 4 इंटू 15 हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। तो 3 इंटू 15 हम करेंगे, हमें मिलेगा 45। नाउ 5 इंटू 12 करने पे हमें 60 मिलेगा, तो 4 इंटू 12 इज 48। 6 इंटू 10 इज 60, तो 5 इंटू 10 इज 50। तो हमारे पास फ्रैक्शंस आ गए हैं 40/60 एंड 45/60, 48/60 एंड 50/60। तो अब हमें दिख रहा है सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, हम सबके न्यूमरेटर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, हमें मिलेगा 50 ग्रेटर देन 48 ग्रेटर देन 45 इज ग्रेटर देन 40। इस तरीके से अरेंज किया। अब इसका पूरा फ्रैक्शन लिख लेते हैं। 50/60 ग्रेटर देन 48/60 इज ग्रेटर देन 45/60 इज ग्रेटर देन 40/60। तो अब इनका ओरिजिनल फ्रैक्शन हमें लिखना है। 50/60 का मतलब है 5/6। देन 48/60 का मतलब है 4/5। फिर 45/60 का मतलब है 3/4 एंड 40/60 का मतलब है 2/3। तो इस तरीके से हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। रिपुल एंड सोहन हैव द सेम स्टोरी बुक। रिपुल और सोहन दोनों के पास सेम स्टोरी बुक है। रिपुल ने उस बुक का 2/5 रीड किया है, सोहन ने 2/7 रीड किया है। तो हु हैज रेड मोर पेजेस, आपको बताना है किसने ज्यादा पेजेस रीड कर लिए हैं। 2/5 रिपुल ने रीड किया है और सोहन ने 2/7 रीड किया है। इसका मतलब आपको 2/5 और 2/7 को कंपेयर करना है। हमें दिख रहा है दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो हम दोनों के डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे। अब डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं तो हम केस अपोजिट कर देते हैं, ग्रेटर नंबर को स्मॉलर कंसीडर करते हैं। तो 5 स्मॉलर नंबर है तो ये ग्रेटर हो जाएगा, मतलब 5 इज लेस देन 7 है, बट हम 5 को ग्रेटर लेंगे, यहाँ पे इस 5 वाली फ्रैक्शन को ग्रेटर लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा कि 2/5 इज ग्रेटर देन 2/7। इसका मतलब किसने ज्यादा पेजेस रीड करें, तो आप लिखेंगे रिपुल हैज रेड मोर पेजेस। यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा, फ्रैक्शंस के टाइप्स के बारे में पढ़ा, हमने उनको कन्वर्ट करना सीखा, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में, उनको हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीखा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, इसका ये पार्ट समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो, इसके क्वेश्चंस ट्राई करो। हम मिलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।